मुकाशफा की किताब बाब नंबर 7, इसराइल के 1,44,000 अफराद। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से, जिन्हें जमीन और समुंदर को जर्र पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदावंद के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जर्र न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई, रूबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनस्सी के कबीला में से 12,000 पर, शमाऊन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, अशकार के कबीला में से 12,000 पर, जबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। बेशुमार भीड़। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमदो तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। उसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बड़ा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, आमीन।